नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संपूर्ण संविधान इसमें करेंगे। यूथ पब्लिकेशन का ये बुक है और इसका संपूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। चलिए कि चलते हैं। लोकसभा लोकतंत्र प्रतिनिधित्व संस्था, लोकसभा प्रतिनिधि संस्थान तानाशाही शक्ति पर अंकुश और विविध शासन और संकल्पना में भारत में नहीं है। प्राचीन भारत में अनेकों भागों में स्वतंत्रता शासन प्रणाली का निर्वचन लोकतंत्र संस्थानों व उल्लेखों से लगता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभी समिति जैसे संस्थानों और विवरण मिलता है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र के आधार पर आधार स्तंभ के रूप में मानी जाती है, ठीक है। अगला 31 दिसंबर 1960 ईस्वी को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशियाओं के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। प्लासी के युद्ध 1757 में कंपनी और विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का प्रयासों की शुरुआत किया गया रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ठीक है ना। संविधान में आइए देखते हैं। संविधान में संवैधानिक विकास ये देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। पिट्स इन एक्ट 1784 में आया था। अधिनियम 1786 में आया था। चार्टर एक्ट 1793 में आया था। उसका चार्टर एक्ट 1700 ये 20 वर्ष पर आता था। तो चार्टर एक्ट 1813 में आया। फिर चार्टर एक्ट 1833 में आया। फिर चार्टर एक्ट 1853 में आया। फिर भारत शासन अधिनियम कहा जाने लगा। भारत शासन अधिनियम 1858 में आया। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया, ठीक ना। भारत परिषद 1861 में आया। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1960 1892 में आया। भारत परिषद 1909 में आया। भारत शासन अधिनियम 1919 में आया और भारत शासन अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया, ठीक है। अगला चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में देखते हैं, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के देखते हैं, ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट, एक सेकेंड रुकिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट चलिए हुआ। वाला बोलता है क्या देखिएगा कि बोलता है कि भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1784 में लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, क्या गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी के शासन हेतु गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था, ठीक है।
1777 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत अन्य प्रेसिडेंसी एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था मद्रास बम्बई को, ठीक है ना। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था रेगुलेटिंग 1777 के द्वारा, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1777 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो 4 सदस्य होती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था रेगुलेटरी 1777 के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि रेगुलेटरी एक्ट 1777 द्वारा गठित गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य होता था 4, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत गपुर संपूर्ण का जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग को। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटरी 1777 के द्वारा, ठीक है। रेगुलेटरी एक्ट 1777 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना की गई थी, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि, ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती थी? तो मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता क्षेत्र शामिल होते थे कौन? सिविल, आधिकारिक व नौसेना के मामले होते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1777 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील किसने की हो सकती? तो हो जाएगा प्रियंसी हो जाएगा, ठीक है। रेगुलेटरी एक्ट 1777 त्रुटि को संवर्धन हेतु कौन सा अधिनियम चलाया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किया गया था? तो हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट को देखने के लिए, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कब हुआ था? यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया गया था। और बोला है कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण समन्वय कौन रखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर रखता था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर।